शांति को भंग करने के उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास लगातार आतंकियों के द्वारा जो है वो जारी है। आशिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा कि किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है आतंकियों के मूवमेंट को लेकर? घटना है जब सनियाल गांव में कुछ संदिग्ध दिखे। एक महिला अनीता देवी ने जो है इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ साझा की, जिसके बाद पुलिस की एसओजी टीम वहां पर पहुंची और पुलिस पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग का सिलसिला जो है सनियाल गांव में चलता रहा, जिसके बाद रीइंफोर्समेंट टीम जो है वहां पर पहुंची और कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो है वहां पर शुरू हुआ। और फिलहाल की ताजा अपडेट ये है कि 5 आतंकियों का ये ग्रुप है जो वहां पर एक नर्सरी में छुपा हुआ है और सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया है। इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इन आतंकियों के जरिए कि अब किस तरह से डेंस फॉरेस्ट एरियाज का ये रुख करते हैं और इन्हीं जगहों पर ये पनाह लेते हैं। बीते कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो कुपवारा के जचलदारा फॉरेस्ट एरिया में भी इसी तरह 3 आतंकियों का ग्रुप दिखा गया था, जिसमें से एक आतंकी को जो है ढेर किया गया था। हालांकि अभी भी जितनी भी सीमावर्ती इलाके हैं कश्मीर घाटी के, चाहे हम उड़ी, पुंछ, रियासी, उड़ी, पुंछ और कुपवारा के केरन, टंगडार, मसल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जो है ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। और लगातार जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी की जहां तक बात आती है तो इनपुट मिल रहा है कि आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है और सीमावर्ती इलाकों में लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर ये आतंकी जो है इसी फिराक में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाए। और जिस हिसाब से अजय भी कह रहे थे कि ये हाल ही में इंफिल्ट्रेट करके ये आतंकी जो है आए हुए हैं, जिसके हवाले से जो ये फिलहाल कहा जा रहा है ये आतंकियों का ग्रुप जो है न्यूली इंफिल्ट्रेटेड हो सकता है, जिन्हें फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इस इलाके में घेरा हुआ है। जी अजय, दूसरी ओर जम्मू को लेकर बात की जाए, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है कि किस तरीके से जो आतंकी छिपे हुए हैं जिनके द्वारा लगातार गोलीबारी भी की जा रही है, क्या किसी के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई? और दूसरी ओर सुरक्षा बलों के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन में क्या बदलाव कल से आज में देखने को मिला? देखिए, ये दरअसल इस इलाके को आप देखने समझने की कोशिश कीजिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको बताएं, ये पूरा इलाका जो है दरअसल प्लेन इलाका है और यहीं पर कुछ जंगल जो है वो जंगल का एरिया है और जंगल के उस इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे। दरअसल जो है आतंकी जो है ये इस इलाके में जब पहुंचे उन्होंने इस जंगल में अपना जो है वो पनाह बनाई। दरअसल मंशा जो उन आतंकियों की होगी, यकीनन वो सोच रहे होंगे कि रात का समय जब होगा वो रात के समय में जो यहाँ से अपने आगे का प्लान जो यानी कि आगे बढ़ने का प्लान बनाएंगे, मगर उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने जो है इन आतंकियों को वहां पे घेर लिया। और सुरक्षा बलों ने जब ये देखा, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम बाकी जवानों ने जब इस इलाके को घेरा तो आतंकियों को लगा कि किसी भी तरीके से ये जो इलाका है यहाँ सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिविलियन इलाका है, प्लेन इलाका, जंगल के आसपास जो है वो सिविलियन घर हैं। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो सिविलियन हैं उनको भी सुरक्षित किया जा सके। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं तो ऐसे में इस चीज की मंशा जो है उनकी रहती है कि वो किसी तरह का बड़ा हमला करके सुरक्षा बलों के ठिकाने को या सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास कर सके। मगर अगर जिस तरीके से ये जो हुआ है उस इलाके में जहां आतंकी गिरे हैं, अगर आप यहां से भागते हैं तो यकीनन एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे में उन सभी गांवों को प्रोटेक्ट किया गया है, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, अंदर रहने के लिए कहा गया है और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ड्रोन की मदद से, अत्याधुनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट की मदद से इन आतंकियों बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार ऑपरेशन जो है यहाँ पर सेना के द्वारा जारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें आप हमारे साथ। इस बीच कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से आतंकियों को जो है ट्रेस किया गया। इसके बाद जो गोलीबारी शुरू हुई, जब सेना को जानकारी दी गई थी, सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया उसके बाद गोलीबारी किस तरीके से हुई उसकी आवाजें आप सुन सकते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट साफ तौर पर इन तस्वीरों में सुनाई दे रही है कि किस तरीके से लगातार गोलीबारी जो है वो देखने को मिल रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही है। आसपास के एरिया को जो है वो कंटेनमेंट जोन कर दिया गया, जिससे
हुई है। लगातार आतंकियों के द्वारा गोलीबारी जो है की जा रही है। दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे पहले कि लगातार सेना के द्वारा जो है वो मॉनिटरिंग पूरे एरिया की जा रही है, ऐसे में अजय जानकारी आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन है, AI ड्रोन है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है मौके पर आतंकियों की पहचान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं वहाँ से थोड़ी आगे जो है जंगल भी शुरू हो जाता है, तो घने जंगल में जाहिर तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाने में सेना को तकलीफें तो ज़रूर हो रही होंगी। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो आतंकी छुपे हैं उन आतंकियों को कहीं ना कहीं ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक रणनीति बनाई है। जंगल को हर तरफ से घेरा गया है। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ये जो इलाका है आप देखेंगे इसी तरह का एक घना जंगल है और इस घनी जंगल के भीतर ये आतंकी बैठे हुए हैं। इन आतंकियों पर ड्रोन के जरिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट के जरिए और तमाम गैजेट्स के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से ये अगर मूवमेंट करें, हरकत करें, तो उनको जो है वो मार गिराया जा सके। अगर आप देखेंगे तो सेना के जवान, CRPF के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पूरे इलाके में इसी तरह से जो है वो नजर बनाए हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, ताकि कोई भी अगर मूवमेंट ये आतंकी करें, क्योंकि आतंकियों की मंशा ये होगी, कोशिश ये होगी कि वो यहाँ से भाग निकलें। आपको ये बता दूं, ये जो इलाका है, जैसा मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में ये आतंकी अगर घुसपैठ करके आए तो तारबंदी पे अगर कोई ब्रीच नहीं है तो इसका मतलब है कि इस इलाके में क्या कोई टनल है जिसके जरिए सरहद पार से आतंकी घुसपैठ करके इस इलाके में पहुंचते हैं। ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो बेहद ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा, मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इन आतंकियों को मार गिराने की है, जिसको लेकर इस वक्त कवायद चल रही है। लगातार सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये आतंकी जो हैं वो जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। अजय, दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए तो आतंकियों के पास किस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद है, क्या इसको लेकर कोई जानकारियां मिल पाई? क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उनमें जिस तरीके से गोलीबारी आतंकियों के द्वारा की जा रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह अंदेशा जरूर लगाया जा रहा था कि आतंकियों के पास भी आधुनिक हथियार मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये आतंकी इस इलाके में जब इन्होंने फायरिंग की थी सेना के जवानों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर, तो उस वक्त आतंकियों की जो फायरिंग है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन आतंकियों के पास तमाम ऑटोमेटिक वेपन्स हैं और इन ऑटोमेटिक वेपन्स के जरिए कहीं ना कहीं ये बड़ी किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर समय रहते इनको ट्रेस कर लिया गया है। यहाँ के लोगों ने तुरंत जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दी, जिसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी हुई और ऑपरेशन शुरू हुआ। अब सबसे बड़ी कोशिश जो ये है कि पहले इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये कौन किस प्लान के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह के इनके पास हथियार हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, ये क्लियर करना कि क्या इन आतंकियों की मंशा थी, ये बेहद जरूरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना का बड़ा ऑपरेशन, अफगान सीमा पर 16 आतंकी मार गिराए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में ये गोलीबारी हुई है। 22 और 23 मार्च की रात ये गोलीबारी हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने